हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज इन द कंबर्शन ऑफ 0.4 ग्राम ऑफ मीथेन 0.25 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज लिबरेटेड। मतलब 0.4 ग्राम ऑफ इथेन को जब बच्चों हीट करवा रहे हैं तो उसमें से 0.25 कंबर्स करवा रहे हैं जब मीथेन का, तो उसमें 0.25 किलो कैलोरी हीट क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। द हीट ऑफ कंबर्शन ऑफ मीथेन इज, तो हीट ऑफ कंबर्शन ऑफ मीथेन के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? की कंसेप्ट बच्चों हो जाएगा पहला, इसमें दो कंसेप्ट लगेंगे। पहला तो बच्चों होगा डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, दूसरा बच्चों की कंसेप्ट में भी एक और पता नहीं चाहिए कि डेल्टा एच जो होता है बच्चों इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या होता है बच्चों, मास पे डिपेंडेंट होता है। तो पहले बच्चों हम समझते हैं डेफिनेशन क्या है हमारी, किसकी, हीट ऑफ कंबशन के लिए। तो हीट ऑफ कंबशन के लिए बच्चों डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन 1 मोल of substance undergoes complete combustion in excess of oxygen। अगर आप ध्यान से इसको हम पढ़ें तो इसमें एक चीज लिखी है, उस चीज का नाम है when 1 मोल। तो जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगोज हो रही कंप्लीट कंबशन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम डिफाइन करते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो हीट ऑफ कंबशन इज फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मैं कह सकता हूं जब मीथेन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन हो रहा है तो हमें क्या दे रहा है, CO2 प्लस वाटर दे रहा है बच्चों। तो इस केस में डेल्टा एच कंबशन डिफाइंड होगा व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन, सॉरी 1 मोल ऑफ मीथेन इज यूज्ड। जब 1 मोल ऑफ मीथेन यूज हो रहा है कंबशन के लिए तब हम लोग डेल्टा एच कंबशन डिफाइन कर। हमें कितना दिया बच्चों, हमें दिया है 0.4 ग्राम ऑफ मीथेन, हमें बच्चों दिया हुआ है 0.4 ग्राम मीथेन। मीथेन दिया है बच्चों ग्राम में, तो पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं। मोल होता है क्या है बच्चों, मोल होगा वेट, वेट ऑफ मीथेन डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ मीथेन। मोलार मास ऑफ मीथेन क्या होगा बच्चों, वो जाएगा बच्चों, मीथेन 12 होता है कार्बन के लिए, एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12 बच्चों। हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, तो हो जाएगा 12 प्लस 4 हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। वेट है बच्चों 0.4 ग्राम, 16 ग्राम पर मोल। अब इसे कैलकुलेट करोगे बच्चों आएगा 0.25 मोल। अच्छा, 0.25 सॉरी, ये आएगा बच्चों 0. ये आएगा बच्चों 0.025 मोल। तो 0.025 मोल बता तो कैसे आ रहा है बच्चों, ये आएगा बच्चों 0.1 डिवाइड बाई 4, बच्चों आ जाएगा 0.025। तो 0.025 मोल ऑफ मीथेन गिव्स, और क्या था बच्चों, लिबरेट कितना एनर्जी, 0.25 किलो कैलोरी। तो 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स या लिबरेट, वो कितना जाएगा बच्चों, x किलो कैलोरी। तो बच्चों x
हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x हो जाएगा x इंटू 0.025 इंटू बच्चों 0.25 इंटू 1, तो बच्चों x हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 0.025, बच्चों हमारा आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 10 किलो कैलोरी। 10 किलो कैलोरी। अब बच्चों हम अपने आंसर की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे बच्चों नेगेटिव दिया, नेगेटिव क्यों दिया है, हमें तो आंसर में नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बच्चों कंबशन रिएक्शन, इन कंबशन रिएक्शन heat is released, so energy has negative value। तो बच्चों जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव वैल्यू में आएगी, तो यहाँ पे -10 किलो कैलोरी एनर्जी क्या आएगी बच्चों, हीट ऑफ कंबशन आएगा। क्यों आएगा, हीट ऑफ कंबशन आएगा। क्यों यही हीट ऑफ कंबशन है, क्योंकि बच्चों ये किसके लिए डिफाइंड हो, एक मोल के लिए डिफाइंड होती है। और बच्चों हमने अभी एक मोल ऑफ मीथेन कितना दे रहा है, एक मोल ऑफ मीथेन बच्चों में इतना दे रहा है, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन कितना आएगा बच्चों, -10 आएगा। बच्चों ये नहीं आने वाला, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा हमारा आंसर आएगा बच्चों -10, क्योंकि हमारा डिफाइन किसके लिए होगा बच्चों, एक मोल के लिए डिफाइंड हो रहा है, और एक मोल पे हमें डिफाइन करने पे, एक मोल पे कैलकुलेट करने पे बच्चों हमें कितना आ रहा है, -10 किलो कैल आ रहा है बच्चों। तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।